नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स इम्पैक्ट में। मेरा नाम शिवानी है। हम सब जानते हैं आईपीएल का मेगा ऑक्शंस जो है वो हो चुके हैं। सारा स्क्वाड्स, हर टीम जो है वो बना चुकी है। अब बात हो रही है कि कौन किस टीम में, कौन प्लेइंग 11 होगी, किस तरह से प्लेइंग 11 दिखेगी, इसकी बात हो रही है। क्योंकि मार्च में जो है वो आईपीएल का एक बार फिर से आगाज होगा और फिर से ही है जो वो रोमांच है देखने को मिलेगा। एक तरफ आईपीएल की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यानी जो हमारा पड़ोसी देश है वहां पर पीएसएल होता है, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग। और पाकिस्तान सुपर लीग्स में ये खबरें आ रही हैं कि जो खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लिए गए उनको पीएसएल में लिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो डेविड वार्नर, जी हाँ, डेविड वार्नर को जो अनसोल्ड रहे थे आईपीएल में, वो पीएसएल में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब एक ड्राफ्ट के लिए जो है एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जो ड्राफ्ट पीएसएल के लिए रखा गया था, जिसमें बात हो रही थी कौन खिलाड़ी कहाँ जाएगा, किस तरीके से पूरा जो है वो पीएसएल का 10th सीजन नजर आएगा। उसको लेकर कल वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बाहर यानी खुले में हुई, ना कि किसी ऑडिटोरियम में या किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, बल्कि खुले में ये जो है वो की गई। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर पीसीबी पीएसएल दोनों ही ट्रोल हो रहे हैं। हर तरफ मजाक बन रहा है, ना सिर्फ बाहर, लेकिन खुद पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के न्यूज चैनल, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स इसका मजाक बना रहे हैं। ऐसे ही एक चैनल ने जो है वो बात करी कमरान अकमल से, जो कि पाकिस्तान के ही प्लेयर है। उनसे पूछा कि क्या आपको लगा ये देख के, ये जो सेरेमनी हुई है, ये जो इवेंट हुआ है, जो ड्राफ्टिंग इवेंट था, वो किस तरीके का आपको लगा। तो आइए सुनते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो है कमरान अकमल ने बताया है अपने ही पाकिस्तान के पीएसएल के ये जो इतना बड़ा ये इवेंट करवाते हैं उसके बारे में। शायद साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये एक डेकेड की मेहनत है एचबीएल पीएसएल की, और जिसके बाद लीग इतना पॉपुलर हो गई है। ये ड्राफ्ट आपको नहीं लगा कुछ बेहतर तरीके से हो सकता था? प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही खराब थी, डे टाइम इवेंट था, अजीब सी सेटिंग लग रही थी। मुझे तो बहुत एक पॉइंट आया जब माइक काफी देर तक नहीं चल रहा था और बोले जा रहे थे। तो ये ट्रांसमिशन जो इन्होंने इसके लिए प्लान की थी पूरी ड्राफ्ट की, वो तो देखिए इतना बड़ा ड्राफ्टिंग इवेंट आपने रखा है और उसमें माइक काम नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए कितना बड़ा जो है ये प्रॉब्लमैटिक है। आगे सुनते हैं कि क्या, अभी तो एंकर साहब बोल रहे हैं, अभी आप सुनिएगा कि किस तरीके से जो फॉर्मर क्रिकेटर है यानी कमरान अकमल बताते हैं, तो ध्यान से सुनिए। बेहतर नहीं हो सकती थी? वाकई मायूस कुन लगा कि जिस तरह पीएसएल की शोहरत है पूरी दुनिया में प्लेइंग स्टैंडर्ड के हवाले से, और अब मजीद प्लेयर्स भी और अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से मैच नहीं की इस सेरेमनी में। और जिस तरह ये प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स हुए हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खुसूसन उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि वो हर चीज़ में बेहतरी चाहते हैं, हर चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जिस तरह वो अपग्रेडेशन में, मोहसिन नकवी से आप क्या क्या चाहेंगे? वो एक तरफ आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे ड्राफ्टिंग सेरेमनी है। भाई वो क्या क्या करे भाई, नहीं हो पाएगा उनसे, क्योंकि अभी जो है उनके ऊपर पीछे से भी तो प्रेशर है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम रेडी नहीं है, उसको रेडी करने का, बीच में ड्राफ्टिंग सेरेमनी हो जाती है, तो वो सारा, वो कहते हैं ना, सब एक साथ मिल रहा है तो शायद खिचड़ी बन रही है। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। ग्राउंड्स के सुबह दोपहर रात कोई भी टाइम नहीं देखते, जाके एक एक चीज़ का मुआयना करते हैं। तो जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की जो एक आपने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है उसकी कारकर्दगी को देखते हैं तो मायूसी होती है। और इस तरह की ड्राफ्ट जिस तरह आप देखें दूसरी जो अब मायूसी तो देखिए मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ जुड़ गई है, चाहे वो उसकी क्रिकेट को लेकर हो, ना वहां पर जीत रहा है, ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम रेडी कर रहा है। और पीएसएल में जो उसकी ड्राफ्टिंग सेरेमनी हुई है उसका उसने खुद ही जो है वो मजाक बना दिया, और खुद ही पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट उसके बारे में कह रहे हैं कि मजाक बन रहा है भाई, मत करो, नहीं हो रहा मत करो। वो होती हैं लीग, उनकी ड्राफ्टिंग, सऊदी अरब में आईपीएल की ड्राफ्टिंग हुई, जाहिर है हम उसको मैच नहीं कर सकते, वो 10 गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं, 10 गुना पैसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हम अपने महदूद बजट में, महदूद वसाइल में इससे बेहतर सेरेमनी कर सकते थे। जी बिल्कुल कामरान, अगर आप इसको हुजूरी बाग में कराना ही था, आपको इसको आप अपना कल्चर हेरिटेज दिखा रहे थे, तो बेहतर तरीके से हो सकती थी। और प्रोडक्शन मुझे लग रहा था ऐसी वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। आप क्या, आपने देखा, आपने क्या, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं पहले सोच रहा था कि यार 9 इयर्स हो गए हैं, 10वां सीजन हमारा, और इस साल जो प्लेयर्स आए हैं, हमें तो जो वेन्यू था बड़ा जबरदस्त। सिर्फ वेन्यू ये देखें जो अभी हसन चीमा बात कर रहा है या शान बात कर रहे हैं, तो ये कितना खूबसूरत है, अंदरून शहर दिखाया है।
और मुझे लग रहा था कि बड़ी एक्साइटमेंट होगी, लोग देखिए कमरान अकमल को तो जो है वेन्यू पसंद आया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ड्राफ्टिंग सेरेमनी बाहर ओपन में हो रही है, ये पहले कभी देखा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की खैर बात अलग है भाई, कर सकते हैं आगे। बड़े इन्वॉल्व होंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं, मुझे तो इस टाइप का लगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कमरान अकमल, और खुद ही उनके जर्नलिस्ट और एंकर भी हंस रहे हैं कि भाई मच्छी खाना जिसे बोलते हैं ना, वो लग रहा था वो। बिल्कुल कुछ भी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, कभी माइक बंद हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, प्लेयर्स कुछ हैं, बोला कुछ जा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल मिस मैच जिसे कहते हैं वो चल रहा था वो। गॉड से कि यार पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे, कब ये दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। आप बताते दुनिया में इंडिया ने जाके सो दिया। ये हुई ना बात, कमरान अकमल ने बिल्कुल सही कहा, आप खुद ही पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर आप बोलते हैं कि भाई हमें लोग ट्रोल क्यों करते हैं, हमें भारतीय जो है वो हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बाहर हमारे बारे में बात क्यों हो रही है, हमारे को लेकर रिपोर्ट्स क्यों छप रही हैं। अरे भाई क्या काम क्या कर रहे हो भाई, ये क्या इवेंट क्या था, ये कोई बच्चों का क्या किटी पार्टी चल रही थी वहां पे, कि बच्चों की बर्थडे पार्टी थी, क्या हो क्या रहा था ये। में ऑक्शन की है, हर फ्रेंचाइज के फैंस बिठाए हुए हैं, क्या ये नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे फैंस एक स्टैंड बना देते, न्यूयॉर्क में पूरा स्टेडियम बिल्ड करके और क्या आपके लिए इंडिया, आपके लिए जो है वो एक एग्जाम्पल सेट करता है, आप इंडिया को बस फॉलो करिए। इंडिया ने आईपीएल किया, आप पीएसएल कर रहे हैं। इंडिया जिस तरीके से बाहर जाके सऊदी में जो है वो अपना वो ऑर्गेनाइज करता है अपने मेगा ऑक्शंस, कुछ तो सीखिए। मतलब इस लेवल का नहीं तो इस लेवल तक तो आना बनता है यार आगे। वर्ल्ड कप का मैच करवा दिया। यहाँ पे 50-50, 100 फैंस नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे, कोई इन्वॉल्व नजर आता, कोई शोर नजर आता, कोई जज्बा नजर आ रहा होता। लोग आगे से गुजर रहे हैं, होस्ट बात कर रहा है, माइक नहीं चल रहे, पीएसएल के जो फ्रेंचाइज है उनकी पिक है, वो इशारे कर रहे हैं कि हमारी नहीं है दूसरे की है। तो देखिए मतलब लोग चल रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, लोग वहां पर ऐसे ही चल रहे हैं, एंकर का माइक नहीं चल रहा, माइक बंद हो गया है, कुछ भी हो रहा था, कुछ भी वहां पर हो रहा था। जी बिल्कुल कौन ऐसे। अनप्रोफेशनल लोग हैं, माइक नहीं चल रहे, हसन अली की आवाज आ गई कि भाई ये नाम हमने अनाउंस किया है, हाँ। उसकी माइक से ज्यादा आवाज आ गई है। ये नकवी साहब जो कह रहे हैं हर चीज में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, मैं अगर हूं तो मैं पूरी टीम को जिसने ये ऑर्गेनाइज किया, जो सिस्टम ये सारा कुछ, मैं उस टीम को इस पीएसएल के करीब ना लगने दूं, सैक कर दूं। कोई पूछने वाला ही नहीं है, हर साल आप बेहतर करने के बजाय कमरान अकमल जो है वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी ने जो ये जो टीम रखी है ना, जो पीएसएल मैनेज कर रही है, भाई अगर मैं हूं ना, मैं उसको आसपास भी ना आने दूं पीएसएल के, क्योंकि अगर ये मैनेजमेंट था तो भैया ये 10वां सीजन तो कहीं से लग रहा है, ऐसा हो रहा है कि पहले से भी पहले का सीजन है, मतलब फर्स्ट सीजन से भी पहले का सीजन है। क्या था ये, नीचे लेके जा रहे हैं इस ब्रांड को। ये तो फ्रेंचाइज ने बचाया हुआ, अपनी क्रिकेट टीम बना के हुए इस ब्रांड को, इनके हाथों में हो तो ये खत्म कर दें। इनके हाथों बिल्कुल सही बात। आप मैच तो इंडिया के आईपीएल को करना चाहते हैं, लेकिन आप तो अपने पे ही नहीं खड़े हो रहे हैं, हर साल जो आप नीचे ही जा रहे हैं, क्योंकि सीजन तो आपके ऊपर बढ़ रहे हैं, 10वां सीजन है ये, लेकिन जो आपका जो मैनेजमेंट है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। इससे ज्यादा अच्छी अभी कराची में टेबल की और ड्राफ्टिंग होती है, मैंने 2 बार अटेंड की है, तो मेरी आंखें खुली रह गई हैं कि क्या ऑर्गेनाइज की है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं। तो यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि वहां पे जो छोटी इवेंट्स होते हैं वो इससे बेटर होते हैं, क्योंकि वहां पे भी बड़ी बड़ी स्क्रीन, फैंस सब देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पीएसएल की ड्राफ्टिंग सेरेमनी में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। और फिर कहते हैं कि आईपीएल के टक्कर का है पीएसएल। हमारा ब्रांड पाकिस्तान का ग्लोबली माना जाता है, आप एवरी ईयर बेहतर करने के बजाय उसका नाम नीचे लेके जा रहे हैं। अनप्रोफेशनल लोग बिठाए हुए हैं जिनको आइडिया नहीं है प्रोडक्शन आपकी कैसी हो रही है। रियली ऑनेस्टली बताओ, मैं ऐसे अरे भाई कमरान जी, इनको प्रोडक्शन का मतलब तो बताइए पहले कि प्रोडक्शन होती क्या है, इनको बस कॉपी कैट वाला काम है। तो पहले मुझे लगता है आपको बताना पड़ेगा मोहसिन नकवी जी को कि भाई प्रोडक्शन को पहले समझिए तो सही, कि किस तरीके से अगर इतना बड़ा इवेंट आपको करना है तो किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, उसके लिए कितना वक्त लगता है। और मेरे को ये भी वही फिर बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी सोचा कि बहुत टाइम है, और पिछले साल से रिलैक्स किया। अब जब आईसीसी ने फटकार लगाई कि भैया कहाँ है स्टेडियम, शुरू होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी, तो फिर जाग उठे मोहसिन नकवी जी
और वही सेम पीएसएल के साथ भी है। अभी अब हर जगह से जब ट्रोलिंग हो रही है तो अब जागेंगे कि अच्छा ये हमें करना है। आगे सुनते हैं। मुझे लग रहा था मैं कोई ड्रामा देख रहा हूँ और कुछ नहीं है। शाहिद साहब क्या कहेंगे? कामरान तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, उन्होंने तो बड़ी डिटेल में इस ड्राफ्ट का जो जो इन्होंने फील किया है वो बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल, मछली वाली बात तो कामरान ने बहुत ही दुरुस्त कही है और यकीनन मुझे 100% यकीन है, इसलिए कि वो देखिए आपके खुद के जर्नलिस्ट ही कह रहे हैं, आपके खुद के क्रिकेटर्स ही कह रहे हैं कि मच्छी मार्केट जो है वो लग रही थी। तो इससे ज्यादा रियलिटी चेक कौन देगा आपको? पीसीबी, पीएसएल कौन देगा? मोहसिन नकवी जी कौन देगा? टॉप क्वालिटी चीजों में बिलीव रखते हैं मोहसिन नकवी, और जरूर इसका नोटिस लेंगे और 2-4 लोगों की, 5 लोगों की तो शामत आने वाली है। बिल्कुल सही है कि क्रिकेट और जो एक और बात मैं शामत आने के वाले काम ही क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं शामत आने वाले काम? कि शामत आएगी तब हम काम करेंगे, हमारे ऊपर से डंडा पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तब काम होगा। क्यों? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता है। एक और बात देखिए, आपकी स्पीच में मैं नाम नहीं लूंगा कि नाम किसका निकल रहा है। हाँ ये बात है, ये दूसरी लीग मैंने भी सबसे पहले तो ये कमरान अकमल जी जिसकी बात कर रहे हैं वो बोलना पीएसएल था और बोल आईपीएल रहे हैं, क्योंकि दिमाग में तो आईपीएल ही चल रहा है और आईपीएल का ही है। वो सोच रहे हैं कि हम पीएसएल आईपीएल की तरह लगेगा, पॉसिबल नहीं है। तभी तो आपके मुंह से भी नाम जो है वो आईपीएल ही निकल रहा है, पीएसएल नहीं। उन्होंने स्टार्ट ऑक्शन जो होती है ना, उन्होंने ब्रांड बनाया है। पैसा उनके पास भी, हमारे पास नहीं है। हम कितने अरब लगा रहे हैं, सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन दिमाग नहीं है। वो उस जॉब के लिए जो बंदे होने चाहिए, कमरान अकमल जी सही बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास दिमाग ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि चीटिंग करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। आप अगर किसी को कॉपी भी करे तो आपके पास उसकी अक्ल होनी चाहिए, तो आपके पास वो अक्ल ही नहीं है। वो नहीं है। वो अपने जो टीम में हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वही इधर है, अपने फेवरेट्स उनसे बाहर निकलते नहीं है। अच्छा सोचने, यही चीज ना तो क्रिकेट में अच्छा कर रही है पाकिस्तान, और यहाँ पर और फिर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में जिस तरीके से भारत आ रहा है उसको लेकर पाकिस्तान बहुत बोल रहा है कि भारत हार गया, भारत हार गया। भाई अपनी टीम की कंडीशंस, मैनेजमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए। करने जाते ही नहीं है। आई एग्री कंप्लीटली। तो ये बहुत ही बड़ी बात की है कामरान ने, ये जो बड़ा बारीकी से नोट किया है इन्होंने कि नाम भी जो है वो आईपीएल का निकल जाता है कि ब्रांड। देखिए एंकर ने नाम ही बोल दिया। कमरान अकमल जो है वो थोड़ा बहुत फिर भी शाय कर रहे थे कि नाम नहीं बोला, कि किसी और की नाम बोल दिया, लेकिन एंकर जी ने बोल दिया कि आईपीएल है। इतना बड़ा बनाया, इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, गलती से हमारे मुंह से भी निकल जाता है बात करते हुए। वो ब्रांड इतना बड़ा है, हमें भी उसी तरह ब्रांड को उठाना है। क्या कहें? चलिए मान रहे कि वो ब्रांड यानी आईपीएल जो है वो बहुत बड़ा है और उसी की तरह से पीएसएल को भी उसको फॉलो करना है, जैसा अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फॉलो करता है कि जो बीसीसीआई कर रहा है हम भी वही करेंगे। अगर बीसीसीआई इंडियन टीम को नहीं भेजेगा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हम भी नहीं भेजेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी इवेंट होगा तो पाकिस्तान की टीम भारत में आएगी, आई थी ना वर्ल्ड कप में भी, आगे भी आएगी। आगे शायद साहब बिल्कुल ऐसा ही है। आप बजट में मैच नहीं कर सकते, आप रेवेन्यू में मैच नहीं कर सकते, आप उनके पैसे को मैच नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप महदूद वसाइल में रहते हुए आप एक्सीलेंट चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरे की तरफ ना देखें, अपने घर की तरफ देखें, अपने घर को बेहतर करें। और ड्राफ्टिंग में वैसे ज्यादातर अब तक जितनी भी ड्राफ्टिंग हुई है ज्यादातर मायूसी हुई है। एक आध कोई बेहतरी हुई है, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबक लेना चाहिए और पूछना चाहिए उन तमाम लोगों से जिन्होंने इसको अरेंज किया, और जितनी भी इसमें खामियां थी उसका नोटिस लेकर बात पुरस होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बस ये है कि इस बात की हमें खुशी होती है, क्रिकेट में हम किसी से भी पीछे नहीं है। पीएसएल में जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड होता है वो बड़ा ही हाई होता है। तो बोल रहे हैं कि भाई क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो बड़ा ही हाई होता है, तो ये उन्होंने बोला है एंकर साहब ने कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड बड़ा ही हाई होता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को देखकर तो नहीं लग रहा। पर चलिए पीएसएल में अगर आप इंडिया की जो लीग है यानी आईपीएल है उससे मैच करेंगे तो उस लेवल का तो नहीं होता है भाई साहब। और ये रियलिटी आप खुद भी मान रहे हैं, आपने खुद ही कहा है कि आईपीएल तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप इतना बड़ा जो है वो इवेंट अगर आप करते हैं, जैसे आईपीएल की तरह आप कॉपी जो है वो पीएसएल आप बना रहे हैं 10वां सीजन, और पहला सीजन भी नहीं है कि चलिए गलतियां हो गई, 10वां सीजन, तो ये तो बेसिक चीज़ होती है कि माइक तो काम करना चाहिए। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और ना सिर्फ आपकी खुद की मीडिया, बाहर की भी मीडिया आपको
जो है वो कवर कर रही है, इंडिया की मीडिया भी कवर कर रही है कि भाई कौन कौन प्लेयर्स किस किस लिस्ट में गए। और ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए, जो खिलाड़ी भारतीय जो आईपीएल है उसमें नहीं आ पाए वो ही आपके पास आए हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। अब उम्मीद यही है कि चलिए जो भी ये ड्राफ्टिंग सेरेमनी में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा है और गद्दाफी स्टेडियम को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये जो पीएसएल की जो सेरेमनी हुई है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऑनेस्टली जो पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी ऑनेस्टली ही बताया है कि ये तो मजाक ही लग रहा था और पाकिस्तान का मजाक वो खुद ही बना रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे वो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिए। अगर अभी तक स्पोर्ट्स इम्पैक्ट को जो है वो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया, तो वो जरूर दबा दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।